जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है राजू महतो जयराम महतो का सपोर्ट में उतरे। आखिर कौन सा मामला को लेकर जयराम महतो का सपोर्ट में राजू महतो उतर गए, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब राजू महतो से डुमरी विधानसभा का विकास के बारे में पूछा गया, क्या किस तरीके से जयराम महतो जो वर्तमान के विधायक है डुमरी के, उनका विकास का कार्य आपको कैसा लग रहा है, तो उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझेंगे कि राजू महतो कौन राजू महतो, यानी कि राजू महतो दिवंगत यानी कि स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो के बड़े पुत्र, यानी कि उर्फ मतलब अखिलेश महतो। इनकी जो है वो जयराम महतो को लेकर जो प्रतिक्रिया वो दिए हैं, कुछ मुद्दों पर जो है कि जयराम महतो का वो सपोर्ट में उतरे, तो कुछ मुद्दों को ऊपर जो है जयराम महतो का काफी ज्यादा जो है आलोचना भी की है। आखिर किस बात को लेकर जयराम महतो का सपोर्ट किया, चलिए उस पर पहले डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और एक एक बात पे विस्तार रूप से बात करेंगे और समझेंगे कि राजू महतो की अभी की हैसियत क्या है राजनीति के क्षेत्र में, जयराम महतो की संघर्ष की कहानी क्या है और राजू महतो की विरासत में जो राजनीति मिली है उसको कहां तक वो लेके जाएंगे, ये सारी बात करेंगे। आप लोग जो है कि अंत तक जो है कि वीडियो में बने रहिए। चलिए पहला ये समझते हैं कि आखिर राजू महतो जो है कि जयराम महतो का सपोर्ट में किस मामला को लेकर उतरे। तो दरअसल अभी जो है कि आप लोग देखे होंगे कि जयराम महतो को लेकर काफी ज्यादा, यानी कि 22 जून जिस दिन यानी कि आजसू का बलिदान दिवस था, उसी दिन से जयराम महतो को लेकर आजसू वाले काफी ज्यादा टीका टिप्पणी कर रहे थे। इसी दरमियान में एक वीडियो आता है आजसू का इकलौता विधायक, यानी कि मांडू के विधायक तिवारी महतो का। तिवारी महतो जो है वो जयराम महतो को मां बहन की गाली देते हैं, मां बहन का जो है कि मां लगाकर गाली देते हैं, जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया में तैर रहा था। इसी दरमियान में फिर जयराम महतो इसके बारे में प्रतिक्रिया दिए। उसके बाद जेएमएम के कई ऐसे नेता प्रतिक्रिया दिए और भी लोग प्रतिक्रिया दिए। अब इस दरमियान में जो है कि डुमरी में एक नौजवान यानी कि राजू महतो, जो मतलब दिवंगत टाइगर जगन्नाथ महतो के बड़े पुत्र, वो भी अपना प्रतिक्रिया दिए। जब मीडिया वाले लोग सवाल पूछे उनसे कि जिस तरीके से आपके विधानसभा के विधायक जयराम महतो को लेकर तिवारी महतो जिस तरीके से अपशब्द कहे हैं, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, तो राजू महतो का कहना है कि बिल्कुल गलत है। राजनीति में आप एक दूसरे का विरोध कीजिए, उनके नीतियों का विरोध कीजिए, उनके कामों का विरोध कीजिए, लेकिन आप किसी को मां बहन की गाली देंगे, ये राजनीति में नहीं चलने वाला। और इसका मैं बिल्कुल जो है कि विरोध करता हूं इस बात को, और बिल्कुल जो है कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। मतलब साफ लफ्जों में कहना है कि भाई जयराम महतो का वो सपोर्ट में उतरे, और उतरना भी चाहिए, क्योंकि जिस घराने से मतलब राजू महतो आते हैं, उस घराने की एक अलग पहचान जो है कि राजनीति, झारखंड की राजनीति में है। क्योंकि टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जिस झारखंड की बात करते थे, जिस खतियान की बात करते थे, जिस 1932 की बात करते थे, क्योंकि अपने गाड़ी में भी वो जो है 1932 का नंबर से है उनकी गाड़ी में। अब उसी के मतलब घराने से जो है कि राजू महतो है। अब राजू महतो में जो है कि उनकी जो विचारधारा वो समाजवादी विचारधारा है। हालांकि जो है कि जयराम महतो जो है कि और उनमें जो है कि अनबन नीतियों के ये में हो सकता है, लेकिन जब इस तरह के व्यक्तिगत अगर बात होगी तो भाई राजू महतो जो है कि इस चीज को बड़ा दिल दिखाया। ये यहां तक हम लोग समझे कि आखिर किस मुद्दा को लेकर राजू महतो जो है जयराम महतो का सपोर्ट में आए। दूसरा जो है कि अब जो बिंदु है वो ये बिंदु है कि जयराम महतो का जो विकास कार्य है विधायक के रूप में डुमरी में, उसे लेकर जो है कि जब राजू महतो से सवाल पूछा गया तो राजू महतो का स्पष्ट कहना कि सिर्फ वो नारियल फोड़ रहे हैं, उनकी अपनी कोई भी योजना लाया हुआ नहीं है। जब हमारी मां यानी कि मंत्री थी तो उस दरमियान में जिस काम को लाया गया ना, उसी का ये नारियल फोड़ रहे। इनकी अपनी कोई भी योजना, नया योजना नहीं है, और इस विधायक के बारे में बोलना भाई काफी कठिन है। हालांकि इस बात को जो है कि राजू महतो भी देखते होंगे कि आखिर सदन में किस तरीके से जो है कि जयराम महतो, चाहे वो उनके डुमरी विधानसभा का मामला हो या फिर जो है झारखंड का मतलब दबले कुचे का मामला हो, किस तरीके से सदन में उठाए। और इस बात को लेकर जो है कि राजू महतो कहे भी कि वो पूरे झारखंड का मुद्दा उठा रहे, लेकिन हमें तो विकास जो है कि चाहिए डुमरी विधानसभा में, क्योंकि डुमरी विधानसभा के लोग जो है जयराम महतो को विधायक चुनकर सदन में भेजे हैं। अब जयराम महतो कितना जो है कि नया नया योजना का लाकर जो है कि
शिलान्यास करेंगे, इस 5 साल में वो क्या करेंगे। तो अभी खैर जो है कि साल भर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जयराम महतो जो है कि आने वाले 4 साल अभी और उनके हाथ में है, और इस 4 साल के दरमियान में वो बेहतर से काम करेंगे, ये लोगों को लगता है। और उनकी जो है कि जिस तरीके से काम करने की जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा को लेकर जो है कहा जा सकता है कि ठीक है, उनकी मम्मी की लाई हुई, यानी कि उनके माता श्री की लाए हुआ सारा जो है कि योजना है, और उससे सिर्फ नारियल फोड़ रहे। अभी 4 साल है, इतना जल्दी जो है कि कोई अपना प्रतिक्रिया मतलब नहीं दे सकते हैं। लेकिन जयराम महतो एक बात कहे थे, अगर अगले 5 साल तक अगर हम डुमरी विधानसभा का जनता के लिए काम करेंगे तो फिर से हमें चुनेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो हमें नहीं चुनेंगे। ये तो साफ है। अब आगे जो है कि राजू महतो ये बात को भी कहते हैं कि जिस जनता दरबार को जयराम महतो आज लगा रहा है, इस जनता दरबार को हमारे पिताजी के टाइम से चलते आ रहा है, और अभी वर्तमान में भी चलता है। हमारे यहाँ भी जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं, और आने के बाद जो समस्या को लेकर पहुंचते हैं तो उस समस्या को हम लोग निदान भी करते हैं। तो ये कोई नया काम जो है कि जयराम महतो नहीं कर रहे, ये बात राजू महतो का कहना है। लेकिन क्या है कि जयराम महतो जिस तरीके से पब्लिसिटी करके जो है, या फिर जिस तरीके से मतलब वो कम वर्क को करते हैं, लोग काफी पसंद करते हैं, और पसंद करते हैं तो भाई सोशल मीडिया में वायरल रहता है। राजू महतो जो है कि काम करते हैं, तो क्या आपके काम करने का तरीका लोगों को पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा, आपको भी जो है फ्लैश मोड में होनी चाहिए। लेकिन आखिर क्या है नहीं है वो आपकी अपनी निजी जो है कि बात है। खैर राजू महतो जो है कि एक अच्छे राजनीति घराने से आते हैं, जिनकी जो है कि राजनीति समझ बेहतर है, इसके वजह से जो है कि वो सारी बात बड़ा जो है कि सोच समझ के रखते हैं। मतलब उलूल जुलूल नहीं, जिस तरीके से तिवारी महतो का भाषा आप देखें, वो उस तरह का नहीं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि देखिए राजू महतो को विरासत में राजनीति मिला है। हाँ, कह सकते हैं कि स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो अपनी संघर्ष के बदौलत जो है कि एक झारखंड का बड़ा चेहरा थे, झारखंडी चेहरा, खतियानी चेहरा, 1932 का चेहरा। लेकिन उनके जो है कि मतलब देहांत के बाद उनकी पत्नी जो है कि मंत्री के रूप में जो है कि शपथ ली, चुनाव जो है कि बाय इलेक्शन होता है वो जीतती है। जीतने के बाद वो फिर जो है कि बेहतर तरीके से सरकार का हिस्सा बन के रहती है। 24 में चुनाव होता है फिर विधानसभा का। जो 24 में विधानसभा का चुनाव होता है तो दोनों, यानी कि एक तरफ ये कयास लगाया जा रहा था कि राजू महतो जो है कि वहां से जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी माता श्री को टिकट मिलता है, बेबी देवी को। बेबी देवी फिर से चुनाव में मैदान में आती है, एक तरफ जयराम महतो, एक तरफ बेबी देवी, और एक तरफ मतलब जो है कि आजसू का कैंडिडेट। यहाँ पर जो है कि बेबी देवी को हराकर जो है कि जयराम महतो जो है कि वहां से विधायक चुने जाते हैं। विधायक चुने जाने के बाद जो है कि इनकी संघर्ष की कहानी अगर आप देखेंगे जयराम महतो का, तो कई वीडियो में हमने बताया भी कि भाई जिनके घर की जो है कि 5,000 तनख्वाह मतलब महीने का हो, जिनके घर में 5,000 की आमद है, वहां से निकलकर राजनीति का सफर तय करना और इस राजनीति से जो है कि सदन तक जाना, ये इनकी संघर्ष की कहानी है, एक गरीब घर से उठकर। और इस गरीब घर में ये देखा गया कि भाई किस तरीके से खाने के लिए भी लाला पड़ा हुआ, उसके बावजूद भी पढ़ाई अपना नहीं छोड़े, और पढ़ाई निरंतर जो है कि उनकी चली, यानी कि 10 पास करते, 12th पास करते, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री कंप्लीट होता है उनकी, उसके बाद वो पीएचडी एंट्रेंस लिखते हैं। एंट्रांस कंप्लीट करने के बाद जो है कि जब कंप्लीट पास कर जाता है, उसके बाद जो है कि कोयलांचल विश्वविद्यालय से वो इंग्लिश में जो है कि पीएचडी कर रहे हैं, किसी पेपर को मतलब किसी ये में लेके। अब जब है कि वो पीएचडी कर रहे हैं तो बहुत बड़े चैलेंजिंग है। इसी दरमियान में उनकी आंदोलन एक होती है, आंदोलन से वो जो है कि सदन तक पहुंच जाते हैं। ये संघर्ष की कहानी है जयराम महतो का, जो काफी शॉर्ट में आपको हम बताएं। हालांकि इनकी कहानी काफी लंबी है, अगर इनकी कहानी को अगर पूरी विस्तार से अगर बयां किया जाए तो घंटा भर आने की लगेगा। अब इसी चीज को हम आते हैं राजू महतो। राजू महतो का जो है कि कहानी आप इस चीज को देखेंगे कि उनको राजनीति विरासत में मिली है, और वो राजनीति जो है कि अपने पापा अपने मम्मी की राजनीति को देखकर जो है कि वो सीखे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, बड़ा नाप तोल कर अपनी बात को रखते हैं, बड़ा सोच समझ कर बात को रखते हैं, तो एक अच्छी आने की राजनीति घर से बिलोंग रखते हैं। इसके वजह से इस तरीके से समाजवादी विचारधारा का आने की देखे जाते हैं राजू महतो। आने वाले वक्त में हमें लगता है कि अब तो उनकी माता श्री शायद चुनाव ना लड़े,
और 29 में एक तरफ जयराम महतो और दूसरी तरफ राजू महतो जो है कि फील्ड में रहेंगे। अब राजू महतो की क्या स्ट्रेटेजी होगी जयराम महतो को हराना, क्योंकि वो जयराम महतो जो आज के टाइम में झारखंड का एक उम्मीद बन बैठा है, वो जयराम महतो जो लोग जो है कि अपने सराखों पे बैठा के रखे हुए हैं, उसे चैलेंज देना, ये राजू महतो की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से वो वर्क करेंगे, ये तो 29 में पता चलेगा। लेकिन अभी बड़ा अच्छा लगा जब तिवारी महतो को लेकर वो इस बात को कहा है कि इस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप किसी का विरोध कीजिए, उनके नीति का, उनके कार्यों का, लेकिन आप किसी का जो है कि पर्सनल मैटर में घुसकर या पर्सनल उनके जो है कि जीवन में जाकर उनकी मां बहन की गाली देंगे, ये कतई बर्दाश्त करने वाला चीज नहीं है। तो इस बात के लिए जो है राजू महतो को धन्यवाद जयराम महतो को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में आके कमेंट आप जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।